दिल्ली के उपराज्यपाल ने केजरीवाल सरकार के खिलाफ सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, नई एक्साइज पॉलिसी में शराब के दुकानों के टेंडर में गड़बड़ी का आरोप है। बताया जा रहा है कि नई आबकारी नीति में नियमों की अनदेखी करके टेंडर दिए गए हैं। एलजी विनय कुमार सक्सेना ने यह कदम चीफ सेक्रेटरी की रिपोर्ट के बाद उठाया है। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ज्यादा जानकारी के साथ जितेंद्र शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, क्या यह पूरा मामला है? क्या चीफ सेक्रेटरी की रिपोर्ट में था जिसके बाद ये आदेश दिए गए? देखिए राम, जो दिल्ली के जो उपराज्यपाल हैं उन्होंने सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं, जिसमें कहा गया है कि जो एक्साइज पॉलिसी है, दिल्ली सरकार जो एक्साइज पॉलिसी लेकर के आई थी उसमें काफी करप्शन है, उसमें काफी फेवर किया गया है। जो लीकर वेंडर्स हैं, जो लीकर माफिया हैं, जो लीकर के कारोबार से जुड़े हुए हैं, उनको फायदा पहुंचाने के लिए ये लीकर पॉलिसी लाई गई है। इसमें जो सरकार के जो लोग हैं उनको फायदा पहुंचाया गया है और उन्होंने, सरकार ने यानी कि दिल्ली सरकार ने जो लीकर बिजनेस में जुड़े हुए जो लोग हैं उनको फायदा पहुंचाने के लिए ये एक्साइज पॉलिसी लेकर के आए हैं। बाकायदा इसमें लिखा गया है, जो कि चीफ सेक्रेटरी की जो जांच रिपोर्ट थी जो कि एलजी तक गई है, उसमें बताया गया है कि 144 करोड़ रुपए का फायदा यानी कि वेवर जो दिया है वो दिया गया है लीकर कार्टेल को, और वो भी उस समय दिया गया है जब देश महामारी से गुजर रहा था। तो जिस तरह से काफी सारे जो लूप होल्स हैं इस पॉलिसीज के अंदर पाए गए हैं, जिसको लेकर के लगातार सवाल उठ रहे थे, जिसको लेकर के लगातार जो दिल्ली में जो लोग थे या दूसरी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं लगातार इस एक्साइज पॉलिसीज को लेकर के सवाल उठा रही थी। लगातार ये कह रहे थे कि ये जो एक्साइज पॉलिसी लेकर के आई है दिल्ली सरकार, ये कुछ लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए दिल्ली सरकार लेकर के आई है। उसके बाद जब जांच कराई गई तो उसी के बाद दिल्ली के उपराज्यपाल ने इस एक्साइज पॉलिसी को लेकर के सीबीआई जांच कराने के आदेश दिए हैं। इसमें एक तरह से कहूं राम तो सीधे तौर पर दिल्ली सरकार के जो उप मुख्यमंत्री हैं मनीष सिसोदिया, वो इस निशाने पर हैं, क्योंकि उन्होंने ही इस एक्साइज पॉलिसीज को देखा था। उन्हीं के अंडर एक्साइज मिनिस्ट्री आती है और उन्हीं के आदेशों से ये जो एक्साइज पॉलिसीज वो आई थी। और उनके ऊपर ही आरोप है कि उन्होंने सीधे जो लीकर कार्टेल है यानी कि जो शराब के कारोबार से जुड़े हुए जो व्यापारी है उनको सीधे तौर पर 144 करोड़ रुपए का फायदा पहुंचाया, और कहीं ना कहीं इसके बदले में मंत्रियों को या जो सरकार में जो लोग हैं उनको कहीं ना कहीं फायदा मिला है। तो ये एक बड़ी बात है जिसको लेकर के लगातार प्रदर्शन हो रहा था। लगातार जो दूसरी पार्टियां हैं, जो अपोजिशन है, वो लगातार दिल्ली सरकार पर सवाल उठा रहा था। खास तौर पर एक्साइज पॉलिसीज को लेकर के लगातार कह रहे थे कि अपनों को फायदा देने के लिए, अपनों को मतलब कि जो उनसे जुड़े हुए लोग हैं या जो लीकर के बिजनेस में जो जुड़े हुए लोग हैं उनको फायदा पहुंचाने के लिए ये पॉलिसी लाई गई है। इसी को लेकर के अब सीबीआई के आदेश दे दिए गए हैं। तो यानी कि जो दिल्ली सरकार में जो मंत्री हैं, खासतौर पर अगर मैं बात करूं तो दिल्ली सरकार के उप मुख्यमंत्री है मनीष सिसोदिया, उनके लिए आने वाले दिन काफी मुश्किल भरे हो सकते हैं। और इस बात को लेकर के लगातार दिल्ली सरकार भी बार बार कह रही थी कि कहीं ना कहीं इसको लेकर के सीबीआई जो है मनीष सिसोदिया के पीछे आएगी। तो ये बात कहीं ना कहीं अब सब साबित होती दिख रही है। बिल्कुल, और दो तरह से विपक्ष केजरीवाल सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा था। एक तो जब नई लीकर पॉलिसी आई थी तो ये कहा जा रहा था कि शराब को सस्ता किया जा रहा है, शराब मुफ्त में बांटा जा रहा है, और दूसरी तरफ अब करप्शन के भी चार्जेस हैं। बिल्कुल राम, क्योंकि जो दिल्ली सरकार है वो हर बार कहती रही है कि उनके मंत्री, उनके विधायक, उनकी सरकार भ्रष्टाचार मुक्त है। लेकिन ये भी कहना होगा कि सबसे ज्यादा जो निशाने पर रहे हैं भ्रष्टाचार को लेकर के, तो वो दिल्ली सरकार के विधायक और मंत्री रहे हैं। खुद सत्येंद्र जैन जो कि गृह मंत्री हैं दिल्ली सरकार में, स्वास्थ्य मंत्री हैं, वो इस समय दिल्ली की तिहाड़ जेल में है, जबकि तिहाड़ जेल भी उन्हीं के मंत्रालय के अंदर आती है। और उनके ऊपर भी आरोप भ्रष्टाचार के लगे हैं। किस तरह से उन्होंने आय से अधिक संपत्ति को शेल कंपनियों के जरिए उसको बेनामी जमीन बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र आपका इस पूरे अपडेट के लिए, इस पूरी जानकारी को विस्तार से बताया।